लोकसभा में 1 फरवरी को होगा बजट पेश। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा बजट पेश। कोरोना की वजह से संसद 2 शिफ्टों में चलेगी। पहले 2 दिन सुबह 11 बजे चलेगी संसद। 3 फरवरी से लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। 3 फरवरी से राज्यसभा सुबह की शिफ्ट में चलेगी। भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल करने के लिए धन्यवाद कहा बीजेपी पीएम मोदी अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर पीएम मोदी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़ा। लोग कहते थे आरपीएन जी बीजेपी ज्वाइन कीजिए। 32 सालों तक एक पार्टी में ईमानदारी से मेहनत की। कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही। यूपी की प्रगति से देश की प्रगति। डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल का विकास किया। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ। अब मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। ममता बनर्जी का नेशनल प्लान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 18 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेंगी ममता। भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहेंगी ममता। कांग्रेस के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा कर रही टीएमसी। वसुंधरा राजे ने नमन किया राजमाता विजयराजे सिंधिया को। कहा नारी शक्ति की अद्वितीय मिसाल प्रेरणापुंज राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। राजमाता जी का आदर्श जीवन सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा है, जो सांसारिक मोहमाया को त्याग कर देश की उन्नति को अपने जीवन का ध्येय समझते हैं। उनका काम करने का तरीका वाकई बेमिसाल था। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बचपन से ही उनसे समाज के राष्ट्रहित में समर्पित होकर काम करने की सीख मिलती रही है। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा सम्मानित। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मंडल, 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मंडल का ऐलान, 4 उत्तम युद्ध सेवा, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल का ऐलान। पेपरलेस की राह पर राजस्थान कांग्रेस। मोबाइल ऐप पर मिलेगी तमाम जानकारी। पीसीसी का मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनकर तैयार। संगठन के नेताओं की तमाम जानकारियां और संगठनात्मक गतिविधियों की भी जानकारी मिलेगी ऐप पर। प्रदेश प्रभारी अजय माकन लॉन्च करेंगे ऐप। भाजपा जयपुर शहर महिला मोर्चा की ओर से अमर जवान ज्योति पर धरना प्रदर्शन। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लिए महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शहर अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार सोई हुई है और महिलाएं व बच्चियां डरी सहमी हैं। इसी दौरान महिला मोर्चा पदाधिकारी दीपा नाथावत, बादाम बैरवा समेत कई महिलाओं ने विरोध प्रकट किया। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। ऑनलाइन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करना आना चाहिए। लोकतंत्र में एक मत योग्य जनप्रतिनिधि चुन सकता है, वहीं बिना सोच समझकर प्रयोग किया गया मत अयोग्य का भी चयन कर सकता है। मतदान के जरिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सके। राज्यपाल ने कहा, प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया और 20 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंची प्रतापगढ़। रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात। रेप पीड़िता व उसके पिता भी साथ रहे मौजूद। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा से की मुलाकात। पीड़िता को थाना गाजी की तर्ज पर उचित मुआवजा देने की मांग की। कहा, अगर लेन देन के मामले में दोषी है तो डिप्टी को क्यों नहीं किया निलंबित। अगर सीआई कमलचंद मीणा निर्दोष हैं तो बहाल करें। पुलिस प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी के लिए रवाना हुए किरोड़ी लाल मीणा। परबतसर उपखंड के ग्राम पंचायत झालरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 10 व कक्षा 9 की 55 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। झालरा सरपंच रूपाराम जूड़ी ने कहा, साइकिल वितरण से बालिका शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। सचिवालय में रिव्यू टीपीसी मामला। कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की वार्ता विफल। कर्मचारी फिर से महात्मा गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। 5:30 बजे फिर से होगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्मिक विभाग की बैठक। पाली सुमेरपुर से दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी नरपत सिंह को बाली एसपी ब्रजेश सोनी ने किया गिरफ्तार। बालिका से दुष्कर्म के बाद सिर को कुचलकर फेंका था कुएं में। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के लोगों से की समझाइश। गांव में भारी आक्रोश के बाद पाली सांसद पीपी चौधरी पहुंचे पिसावा। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुसमावत ने ग्रामीणों से की समझाइश। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने गाँव वालों से कर रहे समझाइश। जालौर एसीबी की पाली में बड़ी कार्यवाही। पकड़ा गया घूसखोर पटवारी, निकला करोड़पति। घूसखोर पटवारी के घर से मिली लाखों की नकदी। करीब 10,50,000 रुपए की मिली नकदी। पाली में 2 प्लॉट और 2 मकानों के कागजात भी मिले। एसीबी ने सोना चांदी भी किया जब्त। आज एसीबी ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। पटवारी को ट्रैप। अब एसीबी आय से अधिक संपत्ति का भी कर सकती है मामला दर्ज। एसीबी एडिशनल एसपी महावीर सिंह ने की थी कार्यवाही। डीआईजी कैलाश चंद बिश्नोई के निर्देश पर थी कार्यवाही। पटवार परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया परिणाम। 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित हुई थी भर्ती। परीक्षा करीब 11,000 विद्यार्थियों को किया गया है शॉर्टलिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए।
राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा रीट पर बड़ा बयान। रीट पेपर लीक मामले का सच सीबीआई जांच के बिना सामने नहीं आएगा। भजन लाल तो सिर्फ प्यादा है, सरगना तो स्वयं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली हैं। उनकी निगरानी में पेपर लीक हुआ, जिसके सबूत मैं पहले ही सार्वजनिक कर चुका हूं। नौकरी हासिल करने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले बेरोजगारों के भविष्य के बारे में सोचने की बजाय पेपर लीक करने वालों को बचाने में खर्च कर रही है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच छिपेगा नहीं। 73वां गणतंत्र दिवस कल सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगा ध्वजारोहण। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 8 बजे होगा ध्वजारोहण। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष जाएंगे बड़ी चौपड़। 8:30 बजे बड़ी चौपड़ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर रहते हुए आरोपी ने किया लाखों रुपए का गबन। सुकन्या, एफडी और बचत खातों से उड़ाई उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की नकदी। सैकड़ों उपभोक्ताओं ने किया मल्लारना डूंगर पोस्ट ऑफिस में प्रदर्शन। मोरपा ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत था आरोपी। जसराम मीणा 29 दिसंबर को प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में आरोपी फिलहाल जेल में था बंद। जेडीए की बड़ी कार्यवाही। 10 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को किया विफल। जोन 14 में 10 बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर बस रही थी कॉलोनी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में कार्यवाही। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की सियासत की लड़ाई पहुंची सीएम तक। विधायक अमीन कागजी ने सीएम से की मुलाकात। निगम की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। सफाई कर्मचारियों के साथ हुए समझौते पर भी उठाए सवाल। कहा समायोजन को लेकर जो आदेश निगम ने निकाले वो गलत। सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या होना चाहिए बराबर। इसी को लेकर किशन पॉल जॉन में शुरू की गई थी कवायद, लेकिन कल सफाई कर्मियों के साथ हुई वार्ता ने सारी कवायद पर फेर दिया पानी। किसी वार्ड में 25 और किसी वार्ड में 102 सफाई कर्मचारी, ये कैसा होगा संभव। राज्यपाल कलराज मिश्र गणतंत्र दिवस पर करेंगे ध्वजारोहण। सुबह 9 बजे राज्य भवन में करेंगे ध्वजारोहण। इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे ध्वज फहराएंगे। राजभवन में संविधान पार्क के निर्माण कार्य का भी करेंगे शिलान्यास।